बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स सां गॾु मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में पाण स्पेशली ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान ऐं ऑस्ट्रेलिया जी सीरीज़ जे हवाले सां, जिते टेस्ट मैच जेके 24 सालनि खां पोइ ऑस्ट्रेलिया जी टीम पाकिस्तान पहुती ऐं सिर्फ़ु 15 ॾींहंनि में 24 सालनि जो जेको इंतज़ारु हो उन्हनि ख़तमु कयो ऐं 15 ॾींहंनि जे दौरान ई हू सीरीज़ खटण में कामयाबु थिया पाकिस्तान में अची करे। ऐं पाकिस्तान खे उन्हनि टेस्ट मैच में जेका बीनू कादर सीरीज़ हुई, जेका बीनू कादर ट्रॉफी हुई, उन्हनि हिकु मैच जेका टी टेस्ट मैच हुई हुन में कामयाबी हासिल कई, जॾहिं त 2 मैचूं जेके आहिनि उहे ड्रा थियूं। ऐं सुभाणे खां वनडे सीरीज़ जी शुरूआति थी चुकी थींदी, जंहिंमें 3 वनडे ऐं हिकु T20 मैच खेली वेंदी। ओवरऑल पाण हिन सीरीज़ जे बारे सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उनखां अलावा पाण वेस्ट इंडीज़ ऐं इंग्लैंड जी सीरीज़ जे बारे सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं उनखां अलावा जेके स्पोर्ट्स जी दुनिया में शयूं हली रहियूं आहिनि उन ते पाण ज़रूरु बहस कंदासीं। ऐं उन ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में जॉइन कयो आहे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि नवेद ज़मीर साहब। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले सर, क्या कहेंगे, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि 24 साल का इंतज़ार था ऑस्ट्रेलिया का, वो ख़त्म हुआ और सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर वो टेस्ट सीरीज़ जीतने में कामयाब भी हो गए। पहले तो बहुत शुक्रिया जमशेद कि आपने मुझे मौका दिया अपने ख्यालात का इज़हार करने का। इस इतनी बड़ी टेस्ट सीरीज़ के हवाले से जो 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई और हमें उम्मीद थी कि एक बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। नो डाउट कि इसमें कि पाकिस्तानी की तरफ से क्रिकेट भी बहुत अच्छी देखने को मिली। ऑस्ट्रेलिया ने भी बहुत ही सुपर क्रिकेट का मुजाहरा किया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की टीम जीतने की पोजीशन में आई और फिर मैच को मिस कर गई। मतलब पूरे टूर्नामेंट पूरे टेस्ट सीरीज़ के दौरान में आखिरी के जो दो दफ़ा 2 टेस्टों में ऐसा हुआ कि आखिरी के जो दिन थे वो पाकिस्तान के हाथों के अंदर आते आते मैच निकल गया। कराची वाला टेस्ट तो पाकिस्तान बचा गया किस्मत खुशकिस्मती से, बाबर आजम की शानदार परफॉर्मेंस। इस पूरी सीरीज़ के अंदर अगर देखते हैं तो जो हमें इस सीरीज़ से हमने हासिल किया जो कुछ ले नहीं पाए, हमें और भी कुछ चीज़ें हासिल करनी थी। अब्दुल्ला शफीक एक ऐसे बैट्समैन हमारे सामने निकल के सामने आया जिन्होंने अपनी सलाहियतों का भरपूर लोहा मनवाया इस सीरीज़ के अंदर। लेकिन जहाँ तक मैं बात करता हूँ, देखिए होम सीरीज़ जब होती है ना तो होम सीरीज़ के अंदर कुछ हमारे जो यंगस्टर होते हैं उनको भी मौके देने चाहिए। और स्पेशली आप बैटिंग को ना भी दो, चलो बड़ी टीम बहुत बड़ी टीम आपके सामने आ गई, आप बैट्समैन को सोचते हो कि चलो आपके सामने एक्सपीरियंस प्लेयर ही खिलाया जाए। वहाँ पर आपने अब्दुल्ला शफीक पे भी आपने चांस लिया था। अब्दुल्ला शफीक भी सिर्फ 3-4 ये फर्स्ट क्लास खेले हुए थे, लेकिन वो जब पाकिस्तान टीम के लिए आए और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया तो उन्होंने इस बात का प्रूफ कर दिया कि पाकिस्तान टीम में शायद हम कह सकते हैं कि जो उनकी बैटिंग टेक्निक है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे शायद एक बाबर आजम एक और हमारे पास आ गया है टीम के अंदर। तो ये बहुत कुछ हमने पाया। बहरहाल ये सीरीज़ जीतने का मौका हमने ज़ाया कर दिया। एक इतनी ज़बरदस्त सीरीज़ के अंदर हम मैच में आ चुके थे। अगर हम दूसरे दिन जब आखिरी दिन जब मैच स्टार्ट हुआ था सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते, जल्दबाजी नहीं करनी थी। आपने ना डिफेंस कर सके ना आप अटैक कर सके। अगर आप मेंटली तौर पे आते हो और आप उसको क्या कहते हैं उसको सेशन वाइज डिवाइड कर लेते स्कोर्स को और विकेट्स को सेव करते, तो आखिरी घंटे में अगर आपको 120-125 रन चाहिए होते तो आपके पास विकेट्स होती, फिर आप लिफ्टिंग पे जाते, आप बना जाते उसको। सर, ओवरऑल अगर हम इस टेस्ट सीरीज़ के हवाले से बात करें तो जो माइंड सेट था पाकिस्तान का, उसके हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं। जो खुल के सामने रमीज़ राजा साहब भी आ रहे थे और जो बता रहे थे कि हमने जानबूझकर ऐसी डेड पिचेस बनाई, हमें खौफ था, उनके बॉलर्स इतने अच्छे हैं। तो जो माइंड सेट था पाकिस्तान का, वो जो रमीज़ राजा जब यूट्यूब चैनल चलाते थे तो कहते थे अटैकिंग क्रिकेट खेलो, अब वो खुद ही जो है वो जिस मूड में है आपको पता है। नहीं जमशेद, मैंने रमीज़ राजा का मैंने इंटरव्यू सुना था। रमीज़ राजा ने ये कहा था कि मैंने जब टेक ओवर किया तो ये विकेट्स तो पहले की बनी हुई थी, तो हमने कोई नया कुछ उसमें हमें कोई इतना टाइम नहीं मिल सका कि हम इन विकेट्स पर कुछ कर सकते हैं मजीद। तो जो विकेट्स हमारे पास अवेलेबल थी हमने उन्हीं के हवाले से बेस्ट विकेट्स हमारे पास यही थी इस वक्त, तो हमने उसी पर नहीं। लेकिन सर, जो क्यूरेटर होते हैं उनके हाथ में होता है आप स्पिन ट्रैक बनाओ, आप जो जिस तरीके का आप ट्रैक बनाना चाहें वो बना सकते हैं। और माजी में हमने देखा है कराची में और जिस तरीके से लाहौर में मैचेस होते भी है, लाहौर में कुछ ना कुछ जो मैच था वो फेवरेबल था, चाहे वहाँ बैट्समैन हो या बॉलर्स हो। लेकिन जो उसके पहले मैचेस थे वहाँ पर सिर्फ हमें बैटिंग नज़र आई। लेकिन जमशेद मैं बताता हूँ, विकेट्स का जहाँ आपने बात करी ना, क्रिकेटर्स जो होते हैं उनको पता होता है कि विकेट्स कैसी करनी कैसे नहीं। देखिए होता क्या है कि विकेट्स के ऊपर घास जब रोलर किया जाता है और घास उस पर उगी हुई होती है, उस घास को साफ कर देते हैं हमारे यहाँ। उसे इसलिए कर देते हैं कि उनके जो पेसर होते हैं उनकी जो बॉल सीम पड़ती है तो वो फिर नीवन होती है, उसको पता नहीं चलता बैट्समैन को। और हमारे बैट्समैन जो है फास्ट बॉलर पे इतने अच्छे नहीं है। हमारे पास फास्ट बॉलर तो अच्छे नहीं, हमारे पास बैट्समैन इतने अच्छे नहीं है। उस हवाले आपके पास स्पिनर्स तो अच्छे हैं ना, आप स्पिन ट्रैक बना के डेफिनेटली स्पिन का ही ट्रैक बनाया गया था ये, लेकिन इनसे रीड नहीं हो पाया। इन्होंने स्पिन का ही ट्रैक बनाया था ये। तो क्या पाकिस्तान के पास इतने स्पिनर्स अच्छे नहीं थे? बिल्कुल डेफिनेटली मैं यहाँ ये बात बोलूंगा, पाकिस्तान टीम की नाकिस सिलेक्शन कमेटी ने जो है राइट आर्म लेग स्पिनर इस टूर्नामेंट में इस सीरीज में होना चाहिए था। हमारे पास अगर यासिर शाह फिट नहीं था यार, हमारे पास एक वो है जाहिद महमूद जो लड़का है, उसको आपने टीम में रखा हुआ था, आपने उसको अपनी होम सीरीज पे आपने चांस नहीं दिया कि आप उसको ऑस्ट्रेलिया जाके खिलाएंगे। ये मेरा एक सवाल है।
जब आपने एक प्लेयर है परफॉर्मेंस देकर के आ रहा है और आपने टीम में नाम है उसका, तो आप क्या इंतजार कर रहे हो? यासिर शाह फिट हो गया, यासिर शाह ही खेलेगा, यासिर शाह नहीं तो अगला कोई लेग स्पिनर नहीं खेलेगा। यानी पाकिस्तान टीम की ये पोजीशन हो चुकी है इस सीरीज के अंदर। पाकिस्तान टीम ने जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस किया वो एक राइट आर्म लेग स्पिनर था। राइट आर्म लेग स्पिनर पाकिस्तान टीम में खेलता है तो रिजल्ट डिफरेंट आता। सर जैसे बात की मोहम्मद यूसुफ ने या बाबर आजम ने मैच के बाद, जिस तरीके से आखिरी 2 मैचेस हुए जो कराची में हुआ और जो लाहौर में हुआ, तो पेट कमिंस का वो डिसीजन 117 ओवर बाकी थे और 350 रन थे, इतने कोई ज़्यादा नहीं थे। इवन के ऑस्ट्रेलिया वाले भी तनकीद कर रहे थे पेट कमिंस के ऊपर कि उसने क्या कर दिया है, पाकिस्तान को उसने मैच बिल्कुल हाथों में दे दिया है। उसके बावजूद भी हम जो है डिफेंसिव अप्रोच के साथ। जमशेद मैं कंपेयर करता हूँ यहाँ पर ना, अगर पाकिस्तान टीम होती तो पाकिस्तान टीम क्या करती? पाकिस्तान टीम कभी भी डिक्लेयर नहीं करती, क्योंकि हमारे जो लोग हैं ना, मैं अभी कल परसों एक इंटरव्यू देख रहा था पुराने और अगर डिक्लेयर करने की गलती करती तो वो जीत भी नहीं सकती थी। हाँ आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वो लोग जो है ना, देखें पाकिस्तान टीम का जो प्रीवियस माइंडसेट की बात होती है, माइंडसेट डेफिनेटली। अब्दुल कादिर साहब का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू में एक बात बोली कि जब हम क्रिकेट खेला करते थे और जिस वक्त इमरान खान हमारी टीम में आया तो इमरान खान ने हमारी टीम की सोच बदल दी थी कि यार हम लोग जीतने के लिए उतरे। देखिए लीडरशिप जो होती है, और जो बाहर आपके जो थिंक टैंक बैठा हुआ है, या तो वो अपनी नौकरियां बचाने के चक्कर में लगे होते हैं कि यार सीरीज बचा लो ताकि हमारी इज्जत रह जाए। अब हुआ क्या, आप बचने के लिए गए, आप बच ही नहीं पाए। आप उड़ा सकते थे। पाकिस्तान ने इतना गोल्डन चांस मिस किया ऑस्ट्रेलिया को, इस सीरीज को पाकिस्तान ने हराता, पाकिस्तान का मोरल, पाकिस्तान का जो लेवल था क्रिकेट का वो और ऊपर जाता। सर ये जो आखिरी 2 मैचेस जिसकी मैंने बात भी की, एक तो चलो कराची में बहुत बड़ा टारगेट था आपके सामने, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस पोजीशन में आ गए थे कि मोहम्मद यूसुफ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दिन पहले कहा था, आखिरी दिन से पहले, कि हम यहाँ से जीत सकते हैं। उसके अलावा लाहौर में तो बाज़ाहिर नज़र आ रहा था कि हम जीतने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जीत नहीं सके। लेकिन उसके बाद जो रमीज़ राजा साहब ने ट्वीट किया है कि वो जो लोग ये कह रहे हैं कि हम कराची और लाहौर का टेस्ट मैच हम जीत सकते थे, वो बेवकूफ़ लोग हैं, और ये जो 500 और 300 का टारगेट होता है वो चौथी इनिंग में बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे भी माइंडसेट की बात आती है, वो पहले ही घबराए हुए थे इसका मतलब। और उन्होंने ये कहा है कि जो नंबर 1 टीम है, हमने जिस तरीके से मुकाबला किया है, ये हमने बहुत अच्छा मुकाबला किया है, लेकिन हमने इसका मतलब हमने पहले ही उनको नंबर 1 मान लिया था, पहले ही हम उनसे डर रहे थे। यही टीमें जब जाती हैं बांग्लादेश, आपने देखा होगा न्यूजीलैंड और बांग्लादेश को किस तरीके से उन्होंने अपने होम ग्राउंड में शिकस्त दी, जिस तरीके से उन्होंने अपने मकसद की पिचेस बनाई, आप भी बना सकते थे। देखो जमशेद एक बात बताता हूँ आपको, रमीज राजा ने का ये ट्वीट किया है ना, देखो रमीज राजा का ट्वीट गलत नहीं है। मैं एज ए क्रिकेटर बात कर रहा हूँ, क्रिकेट मैंने भी खेली हुई है, मैं आपको बता दूँ उसका ये ट्वीट गलत नहीं है कि सेकंड चौथी इनिंग के अंदर अच्छा इसका मतलब जो मोहम्मद यूसुफ और बाबर आजम बात कर रहे थे चौथे दिन से मतलब 5वें दिन से एक दिन पहले कि हम ये मैच जीतने की तरफ जाएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि जीतें, तो इसका मतलब यहाँ पर वो गलत कह रहे थे। नहीं मैंने ये नहीं कहा कि रमीज राजा का पॉइंट जो कहने का था वो ये होगा, मैं ये नहीं कहा ऐसा है कि चौथी इनिंग के अंदर 250-300 रन के जो स्कोर होता है ना उसको चेस करना भी, क्योंकि विकेट्स का बिहेवियर चेंज होता है, 5 दिन से विकेट चल रही होती है ना। अच्छा चलें सर, आपकी बात मान लेते हैं। उस ट्वीट को अगर हम थोड़ा सा और देख लें तो उसमें उन्होंने कहा है कि टर्नर विकेट, उसने कहा टर्निंग की वजह से हमें थोड़ा सा वो था, लेकिन अगर हम देखें तो पूरे टेस्ट मैच में जो 14 विकेटें हैं 20 में से वो तो फास्ट बॉलर्स ने लिए। बिल्कुल डेफिनेटली, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। तो रमीज राजा को ये नहीं पता कि कौन सी विकेट है। नहीं विकेट पे देखें, मैं बताऊंगा आपको। प्लेयर जो है हमारे असल में देखें, हमारे जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, स्पेशली हम लोग तो हमारे प्लेयर्स तो वैसे इसमें बहुत अच्छा खेलते हैं, क्योंकि उनके जो लॉइन ने कितने ओवर्स किए आपने देखा, उनका जो राइट आर्म लेग स्पिनर आया था उसका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, उसने भी काफ़ी ओवर्स किए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी तो बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे हमारे बॉलर जो थे उन्होंने क्या किया, उनकी कारकर्दगी क्या रही, चाहे वो नुमान हो, चाहे वो साजिद अली हो, इन लोगों ने क्या बॉलिंग करी इस विकेट के ऊपर कि इनसे आउट नहीं हुए। मैं आपको यही तो कहना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान की यहाँ पे स्पिन ट्रैक तो बनाया, लेकिन देखें हर टीम के अंदर उन्होंने उसको जो राइट आर्म लेग स्पिनर था ऑस्ट्रेलिया का, उसको उन्होंने डेब्यू कराया ऑस्ट्रेलिया से मिला के पाकिस्तान में। बिल्कुल, क्या पाकिस्तान के अंदर हम जाहिद महमूद को डेब्यू नहीं करा सकते थे मैच के अंदर? जाहिद तो इन्हीं पिचों पे खिला हुआ है पूरा, और खिलाना चाहिए था। मैं कहता हूँ खिलाना चाहिए था। कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है मैं, लेकिन मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ कि यार कब खिलाओगे भाई, उसको तो मैच देना था। आप उसको मैच खिलाते, आपकी टीम का रिजल्ट चेंज होता। राइट सर मोहम्मद रिजवान पे बहुत तनकीद हो रही है इस वक्त के, जो आखिरी मैच में वो जिस तरीके से आउट हुए हैं, वो अगर रिव्यू लेते तो वो नॉट आउट था, सामने बाबर आजम खड़ा हुआ था, आप पहली गेंद पे जिस तरीके से आउट हुए हैं और आपने रिव्यू ही नहीं लिया, सोचा ही नहीं रिव्यू का और आप चले गए, तो ये बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि कराची में वो सेंचुरी स्कोर करके आए थे। अगर वो नॉट आउट होते, रिव्यू ले लेते, तो शायद आप यहाँ से बच सकते। नहीं चांस था तो रिव्यू लेना चाहिए था। अगर डाउट देखें, बैट्समैन जब खेल रहा होता है ना उसको खुद कुछ चीज़ों का आइडिया होता है, फिर जो सामने और इवन के सामने खड़ा है वो कप्तान है आपका, जो सामने खड़ा होता है, अगर उसने डिस्कशन उससे पूछा है उसने और उसके बाद डिसीजन नहीं लिया, तो फिर तो उसने बाबर आजम से कहने का उसने डिसीजन नहीं लिया होगा।
अदरवाइज बैट्समैन को पता होता है कि मैंने गेंद जहाँ खाई है, मैं किस जगह खड़ा हूँ, उसको आइडिया हो जाता है। मैं आपको ये बताता हूँ, अगर वो आउट हो गया था और चला गया था, हाँ उसके बाद चांस था, उसको लेना चाहिए था, कोई बात नहीं थी, शायद वो होता है समटाइम कि वो बॉल आपको लाइन में नहीं पड़ रही हो, साइड आउट ऑफ द लाइन आ रही हो, या अंपायर डिसीजन भी चला जाता है, आपको कोशिश चांस लेना चाहिए। चलें सर, हमारे स्पिनर्स पे बहुत तनकीद हो रही है, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें हसन अली की परफॉर्मेंस की, फवाद आलम की परफॉर्मेंस की, तो इन दोनों ने भी बहुत मायूस किया है। डेफिनेटली फवाद पे बहुत जिम्मेदारी थी, फवाद को चाहिए था। मैं तो 2-3 जगह पे जहाँ मैं बैठा हूँ मैंने यही कहा, मैंने कहा जो पाकिस्तान कराची वाला टेस्ट भी जो था वहाँ पे फवाद को ने परफॉर्म करना था, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में था, परफॉर्म करता, अगर 50 रन भी करता था टीम के लिए बहुत थे। और लाहौर के अंदर भी सेम कंडीशन सिचुएशन थी, वहाँ पर भी अगर लेकिन उस वक्त तक काफ़ी लेट हो चुके थे हम, कि हमारे पास विकेट्स नहीं बच रही थी हमारे जो लेकिन वो मैच सेव कर सकते थे फवाद, उसमें इतनी सलाहियत जरूर है। फवाद में इतनी सलाहियत है, लेकिन बैल वो मैं ख्याल से पता नहीं क्या हुआ इस सीरीज में, वो बुझे नजर आया, रन नहीं कर पाए, मौका या कम मिला या लेट आए, क्या माहौल बन सका, ये तो समटाइम हो जाता है क्रिकेट के अंदर। लेकिन उसकी परफॉर्मेंस को हमें भुलाना नहीं चाहिए। उसने पाकिस्तान को बाहर के दौरों पे जाकर के उसने ऐसी परफॉर्मेंस दी है। सर ऐसे तो फिर साजिद खान ने भी 8-9 विकेटें ले ली थी बांग्लादेश में। देखिए बॉलर के पास 6 बॉलें होती हैं अपनी वैरायटी दिखाने के लिए, बैट्समैन के पास सिर्फ 1 बॉल होती है। अब उस बॉल के ऊपर उसके पास कोई चांस नहीं होता अगर वो आउट हो जाए तो। बॉलर के पास वैरायटी दिखाने के लिए 6 बॉलें होती हैं। 6 बॉलें में वो 4 चौके खाने के बाद ना अगर आउट कर देगा ना तो भी बड़ा बन जाएगा बैट्समैन से ज़्यादा। चलें सर, माइंड सेट की एक बार फिर अगर बात करें, कंटिन्यू करते हैं। 30 साल हो गए हमने वर्ल्ड कप विन किया, हमने क्या किया, लाहौर में आके वो ट्रॉफी दिखाई, सबके सामने रखी और लोगों को, आवाम को बेवकूफ़ बनाया कि भाई अब हम चैंपियन हैं, हम जीत चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं, वो जिस काम से आए थे वो अपना काम करके चले गए, लेकिन हम जो है वो लोगों को दिखा रहे हैं कि भाई ये देखो ट्रॉफी हमने विन की थी। देखिए शमशेद, बात यह है कि क्या मकसद था? माजी की यादें हमारे लिए हमें खुशगवार तो करती हैं, माहौल हमारे मूड को अच्छा करती हैं, हमें जवान कर देती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कि हमें उसको कब तक आखिर 30 साल हो गए। अभी देखो, अभी तो आपको पता है कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर ही पाकिस्तान है, हमारे इमरान खान ही कप्तान भी थे, तो ये तो एक तो हवा चल रही होती है इस हवाले से, यार चलो उसको भी। अच्छा चले थोड़ी सी पॉलिटिकल बात कर लेते हैं। हाँ, इमरान खान साहब आज अदम एतमाद के हवाले से जो कुछ हो रहा है, अगर इमरान खान साहब जाते हैं तो फिर रमीज राजा का फ्यूचर क्या होगा? अगर तो मैं समझता हूँ जैसी पर्सनालिटी रमीज राजा की है क्रिकेट के फ्यूचर के हवाले से, रमीज राजा को हटाना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। रमीज राजा एक बहुत अच्छे सेटअप के साथ काम स्टार्ट कर चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि रमीज राजा को जो यूसुफ के हवाले से जो डिसीजन सामने आया था ना, देखिए उसने रमीज राजा की क्वालिटीज़ बढ़ा दी हैं बहुत ज़्यादा, कि वो क्रिकेट की खिदमत करना चाहता है। उसने ज़ाती अदावत को दूर कर दिया। अगर उसमें ज़ाती अदावत होती तो वो यूसुफ को कभी भी लेके नहीं आता पाकिस्तान टीम का कोच बना करके। अच्छा चलें, यूसुफ के आने से कौन सा फ़र्क पड़ा? फ़र्क तो पड़ा, फ़र्क ये पड़ा कि पाकिस्तान ने पहले टेस्ट के अंदर 4 सेंचुरी हुई। तो सर वो तो बैटिंग पैराडाइज थी, कोई भी बना लेता, जिसको भी खिलाते वो स्कोर कर लेता वहाँ पर। कराची में भी हुई नहीं तो बैटिंग की देखें, वो एज ए बैटिंग कोच आया है, उसके तौर और ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान ने मुकाबला किया है। इसको आप ये नहीं कहते पाकिस्तान ने मुकाबला नहीं किया। अच्छा, आप अपने होम ग्राउंड में भी मुकाबला नहीं कर सकते, मतलब आप जिम्बाब्वे की टीम है क्या? आप पाकिस्तान की टीम है? ना मेरे भाई जमशेद साहब, आप सोचिए, आपकी वो सोच ही नहीं कि हम नंबर 1 जाएं, आपकी सोच है हम हमेशा 4-5 पे रहें। नहीं जमशेद, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारी टीम में इतना पोटेंशियल मौजूद है, बाबर की जो परफॉर्मेंस है, हमारे पास जो तो आप तो सर इस पे खुश हो रहे हैं कि हमने उनके साथ मुकाबला किया है, हमने तो हराना था उनको। यार देखिए, बात सुनिए, देखिए तनकीद तो करना बड़ा आसान हो जाता है, मैं उसको नहीं कहता, मैं भी तनकीद करना कर सकता हूं, लेकिन मैं ये बोलूंगा पाकिस्तान टीम ने मुकाबला किया है। लेकिन 5वें दिन के जो मैच था, एक दिन पहले जब मैं बैठा चैनल पे था, 70 डेज से पाकिस्तान कोई आउट नहीं था, और मैंने वाहिद बंदा था, मैंने जाकर ये बोला था, वो बड़ी बातें चल रही थी, मैंने कहा पाकिस्तान ये मैच मैं आपको बता रहा हूँ हार जाएगा। कहने लगे यार कैसे बोल रहे हैं आप? मैंने बोला सेकंड इनिंग के अंदर 250 रन बड़ा स्कोर होता है, आपको अभी अंदाजा हो जाएगा, कल का 2 घंटे का सेशन है, उसमें डिसीजन आ जाएगा सामने क्या होगा मैच का। तो सेकंड इनिंग वो जो बात आप कह रहे हो ना, पाकिस्तान टीम जीतने की तरफ, हाँ ये मैं जरूर कहूँगा कि पाकिस्तान को थोड़ा सा प्लानिंग चेंज करनी चाहिए थी। जब उनको देखा था शुरू में एक आध आउट हो गया था, उस वक्त एक आध लिफ्टर भेजते थे आप, ताकि ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम में थोड़ी सी खलबली मच जाती। शाहिनशाह अफरीदी था, हसन अली था, आपको थोड़ी प्लान चेंज करना था अपना इस मैच में। आपने रूटीन प्लान में नहीं खेलना था, आप रूटीन प्लान भी खेले, जिसकी वजह से आपने पेट कमिंस का दिलेरा फैसला, बहुत शानदार कप्तानी, बेहतरीन कप्तानी, जबरदस्त कप्तानी, और मैं कहता हूँ कप्तान ऐसे ही दिलेर होने चाहिए, हार और जीत की परवाह किए बगैर सीरीज का रिजल्ट आना चाहिए। 117 ओवर में उन्होंने आपको 350 रन दिए। अगर आपको वो इतने रन से अवर नहीं देता ना, तो आपकी टीम चांस लेने से सोचती भी नहीं। तो यही तो उसने रिस्क लिया है कि आप चांस लो भाई, आपके पास मौका है, और वो आपके साथ खेल गया, आपके साथ खेल गया। वो नहीं, वो तो खेल गया आपके साथ, आपके पास बड़ा जबरदस्त मौका था जीतने का,
117 ओवर 3 रन पर ओवर का एवरेज था आपके लिए यार, आपने 3 रन का पर ओवर का एवरेज नहीं बनाया, ये आपकी परफॉर्मेंस का कोई मैं तारीफ सर नहीं किसी कर को रहा। सुन रहा था, उसने कहा था कि ये जो है पहले 2 टेस्ट मैच के बाद पैट कमिंस आपको समझ गया कि ये तो बिल्कुल ही जो है चूहे हैं, हाँ, हाँ, बुजदिल हैं, कोई ये शक कोशिश ही नहीं करेंगे अगर इनको मैंने 400 दे दिया तो। तो आप सही कह रहे हो, वो कभी भी पाकिस्तान कोशिश नहीं करता। और अच्छा कप्तान वही होता है, ब्रेव कप्तान वही होता है जिसको अपनी टीम की, उसको अपनी टीम की अहलियत का अंदाजा था, उसको पता था मेरे बॉलर इनको आउट कर देंगे, इसी लिहाज से उसने डिसीजन लिया। कराची टेस्ट में बचा गया पाकिस्तान, देखिए कराची टेस्ट बचा गया, कराची का टेस्ट बचना नहीं था किसी भी जगह से। और कराची और लाहौर दोनों टेस्टों में तो पाकिस्तान के साथ बैठक एक छोटी सी ये हुई थी कि पाकिस्तान टॉस हार गया, वरना टॉस हारने के बाद सेम रिजल्ट हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यही ऐसा होता। चले सर, अब जो है वनडे सीरीज कल से शुरू हो रही है, T20 एक T20 मैच भी है, क्या कहेंगे इसके हवाले से? देखो जमशेद, वनडे सीरीज के हवाले से ज़्यादा बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की टीम तो एक बड़ी प्रोफेशनल टीम है, बड़ी जबरदस्त टीम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के 3-4 बैट्समैन अभी जो है वो उनके करंट प्लेयर नहीं खेल रहे सीरीज के अंदर, तो थोड़े यंग प्लेयर उनके साथ ज्यादा हैं। पाकिस्तान को वाइट वॉश करना चाहिए, तीनों वनडे हराने चाहिए और अपनी टेस्ट सीरीज का बदला लेना चाहिए, तीनों वनडे 0 से हरा के। सर आपको याद है हम गए थे इंग्लैंड खेलने के लिए, तो उनके 3-4 प्लेयर्स का कोविड पॉजिटिव आया था, तो उन्होंने पूरी टीम रिप्लेस कर दी थी और उन्होंने बी टीम खिलाई थी, उन्होंने हमें वाइट वॉश किया था बी टीम में। याद तो होगा, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल 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 मुझे याद है। देखो इंग्लैंड की कंडीशन पर डिपेंड करता है, इंग्लैंड की कंडीशन में बॉल बहुत ज्यादा स्विंग करता है, हमारे बैट्समैनों को स्विंग बॉलिंग खेलने की इतनी आदत नहीं है। आप अपनी कंडीशन में अभी सीरीज हार गए हो। नहीं सीरीज में तो देखो टेस्ट सीरीज आ रही है ना जमशेद, टेस्ट सीरीज की में और वनडे में बड़ा फर्क है यार, 50 ओवर की लिमिटेड ओवर की क्रिकेट है, आपके पास बड़े जबरदस्त प्लेयर है, आपके पास वनडे के तो बड़े स्पेशलिस्ट प्लेयर है, उनके पास भी है, मैं ये नहीं कहता नहीं है, लेकिन वो कि उनके 4 स्पेशलिस्ट प्लेयर अभी नहीं खेल रहे, तो आपकी टीम को ऊपर से आना चाहिए और आपने ये सोचना है कि हमने टेस्ट सीरीज का बदला लेना, तो 3-0 से ये रहा है और 1-0 से वो भी आ रहा है T20 भी, तो आपने अपने लोगों को तसल्ली दे पाएंगे। सीरीज जीतनी नहीं है, 3-0 से जीतनी चाहिए। पाकिस्तान की वुमेन टीम की परफॉर्मेंस, आपने वर्ल्ड कप में सिर्फ एक मैच विन किया अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, उसके अलावा आपने तमाम मैच लूज किए। देखें जमशेद, प्रोफेशनली क्रिकेट जब लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं तो उनको ये वुमेन क्रिकेट को चाहिए कि अपने आप को इम्प्रूव करें, ऐसी परफॉर्मेंस जो है बड़ा मतलब मायूस करते हैं लोगों को बड़ी उम्मीदें होती हैं, हमने ही मैचेस देखे बैठ करके, और पाकिस्तान टीम इंडिया वाला मैच तो स्पेशली। सर वुमेन टीम के बारे से बात करेंगे मजीद भी, लेकिन यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। ओके नाज़रीन, तो वक्त जो है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो मिलाऊँ था ब्रेक कहाँ पर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले के अॻिते वधायूं था, ॻाल्हि ॿोल हली रही पाकिस्तान वुमेन्स टीम के हवाले से। सर क्या कहेंगे, ये जो परफॉर्मेंस थी, सिर्फ एक मैच आपने विन किया, बड़ा मायूस किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, बांग्लादेश जैसी टीम से भी पाकिस्तान टीम हार गई, वेस्ट इंडीज को हराया, गो के वेस्ट इंडीज की टीम अच्छी होती है हमेशा। इंक्वायरी होगी इसकी? इंक्वायरी देखें क्रिकेट के अंदर, ग्राउंड के अंदर मैंने जो मैचेस देखे पाकिस्तानी लड़कियां तो कहीं गलत, मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा था, लेकिन ये कि थोड़ा सा उनकी ग्रूमिंग चाहिए मजीद अभी, कि उनको ये पता होना चाहिए इंडिया वाला मैच था स्पेशल। ग्रूमिंग चाहिए, लेकिन क्या टीम में कोई ग्रुपिंग भी है? ग्रुपिंग का तो मैं नहीं सीनियर साहब ये ऐसा कह रहे हैं कि अगर एक प्लेयर को आप बाहर बिठाओ तो 6 लड़कियां और भी बैठ जाती हैं कि अगर ये नहीं खेलेगी तो हम भी नहीं खेलेंगे। हाँ, ये चीज़ तो खैर क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए, जिसको मौका मिलता है वो अपने परफॉर्म करे और अपनी जगह खुद ब खुद बनाए, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ निदा डार के अलावा किसी की कोई खास नहीं। अगर ऐसी कंडीशन टीम के अंदर है तो मैं तो बोलूँगा आपको, मैं बताता हूँ आपको, एक ज़माने के अंदर जब कैरी पैकर सीरीज हो रही थी पाकिस्तान के अंदर, तो उस जमाने के बोर्ड ने पाकिस्तान की पूरी टीम को बिठा दिया था 8 से 9 प्लेयर्स को, और जावेद मिर्जा को कप्तान बना के बिल्कुल यंग लोगों की टीम दे दी थी। तो एक सीरीज थी इंडिया से, थी मेरे ख्याल से, ऑस्ट्रेलिया से सीरीज, इंडिया से सीरीज आई थी, तो उस सीरीज के अंदर ऐसा हुआ था। तो ब्रेव डिसीजन लेने चाहिए अगर लड़कियों को, अब इतना अभी आप पैसे ले रही हो पाकिस्तान के लिए आप खेल रही हो पाकिस्तान के लिए, आप कोई गली कोचे का मैच नहीं खेल रही हो, तो पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए आपके लिए ये इतना नहीं होना चाहिए कि आप 6 लड़कियां एक लड़की के खातिर बैठ जाए कि हम 6 नहीं खेलेंगे, ये ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपके एक सीनियर प्लेयर हैं जवेरिया, जो कि पहले ही मैच के बाद अनफिट हो गई थी, लेकिन फिर भी उसको टीम के साथ रखा हुआ था, रिप्लेस कर लेते। देखिए अगर उससे बेहतर कोई नेमल बदल मौजूद थी या आ सकती थी तो डेफिनेटली करना चाहिए था। बहुत ज़्यादा मायूस किया पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम ने। अब देखें आप मैंने देख रहा था बहुत अच्छा खेलती हैं हमारी लड़कियां माशाल्लाह। मैंने तो तुम्हें बताऊं, एक तो हमारे इस माशरे में से निकल बहुत अच्छा खेलती हैं, लेकिन जीत नहीं पाती। देखो जीतना और हारना एक अलग चीज़ है। 18 कंटिन्यूस मैचेस आपने हारे हैं वर्ल्ड कप्स में, उसके बाद आपने 19वां मैच जाकर जीता है। जमशेद हमारी टीम खेल रही है ना, ये बड़ी बात है। मैं तुम्हें बताऊं,
अब ये है कि लड़कियों को चाहिए जिनको सोच ही यही होनी चाहिए, जिनको सोच ही यही है हमारी। नहीं, डेफिनेटली यही है। हम इस सोच से हट भी नहीं सकते। अगर आप कहोगे हम सोच से नहीं हट सकते। तो पीसीबी इतने पैसे खर्च कर रहा है, वो कुछ टैलेंट निकाले, कुछ बाहर कुछ टूर्नामेंट्स करवाए, ऐसे इवेंट्स करवाए। हाँ, ये बात ग्रास रूट लेवल की बात करता हूँ मैं। अब आपने जब वुमेन क्रिकेट बनाई है ना आपने, तो आपको ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा। स्कूल्स लेवल्स के ऊपर बच्चियां जो खेल रही होती हैं, वहां से आप उनको निकालें। उन बच्चियों को स्कूलों में ऐसा निजाम बनाएं, जो आपके पास क्रिकेटर्स थे उनको आप स्कूलों के अंदर तैनात कराएं। बोर्ड की तरफ से तैनात होनी चाहिए। बोर्ड जो इतना खर्चा वहां पे कर रहा है, आपसे मैं एक बात कहता हूँ, बोर्ड अगर फर्स्ट क्लास खेले हुए प्लेयर्स को बुलाए, क्रिकेटर्स को बुलाए जो बेचारे बेरोजगार बैठे हुए, उनको वो खर्चा जो आप वुमेन क्रिकेट के दौरों पे करते हो, आप एक सेटअप बनाओ ना ग्रास रूट लेवल पे जाकर के। आप उनको स्कूल लेवल के ऊपर, कॉलेज लेवल के ऊपर, पहले स्कूल की बात करता हूँ, ग्रास रूट लेवल से आप चलो, आप कोचिंग कराओ बच्चों की, जिन बच्चियों में थोड़ी सलाहियत हो उनको ग्रूम करो, और वही टैलेंट आपको निकल के आएगा। जब वो पाकिस्तान टीम में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंचता है या रीजन लेवल पे पहुंचेगा, और तो उनमें निखार भी आ जाएगा, उनको खेलना भी आ जाएगा। वो देखो शौक जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है। बच्चियों में शौक है, लेकिन उनको सिखाना भी ज़रूरी है। सिखाएगा कौन? जो बोर्ड की पॉलिसी ये होनी चाहिए कि ग्रास रूट लेवल को देखें। ग्रास रूट लेवल से अगर बच्चियां बन के आएंगी तो बहुत अच्छी होंगी। आपके पास लिमिटेड बच्चियां होंगी, जब भी तो आप दूसरे को रिप्लेस नहीं कर पा रहे। आपके पास पीछे है नहीं ना लड़कियां, अगर होती तो आप उठा के भेज देते, जैसे आपने जवेरिया के हवाले से बताया। तो मेरे ख्याल से तो थोड़ा सा इस पर काम करना चाहिए। सर थोड़ा सा बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड के हवाले से। इंग्लैंड मुसलसल ये 5वीं टेस्ट सीरीज़ वो हारे हैं, एशेज़ हार के। अब वेस्ट इंडीज़ भी, वेस्ट इंडीज़ ने जाकर उनको हराया है। पहले 2 मैचेस तो ड्रा हुए, आखिरी मैच में वेस्ट इंडीज़ ने कामयाबी हासिल की और 10 विकेटों से इंग्लैंड को शिकस्त दी। यार जमशेद, वैसे बड़ी ड्रामेटिक कंडीशन है। मैं देख रहा हूँ वेस्ट इंडीज़ की टीम इतनी डाउन है जाने के बाद, जिसको के नाम पाकिस्तान से भी उन्होंने एक मैच विन किया था, पाकिस्तान को सीरीज़ में शिकस्त दी थी उन्होंने, वेस्ट इंडीज में। वेस्ट इंडीज़। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, यही कहना चाह रहा हूँ, इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड की टीम इतनी बड़ी टीम, इंग्लैंड की टीम जब से एशेज आ रही है ना, लगता है ये अपना खेल भूल गई थोड़ा सा। हालांकि ऐसी टीम ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने ज्यादा फोकस जो है वो वनडे और T20 पे कर लिया है? हाँ, टेस्ट सीरीज से थोड़ा सा उनका ध्यान जो हट रहा है। डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, लेकिन उनको यहाँ पे कैटेगराइज करना पड़ेगा अपने प्लेयर्स को। इंग्लैंड की टीम तो हमेशा से जबरदस्त रही है। उनके हमने देखा है कि टेस्ट सीरीज जो खेलते हैं वो तो प्लेयर ही उनके अलग होते हैं, उनके प्लेयर की क्वालिटीज अलग होती हैं, बिल्कुल किताबी क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर हैं उनके पास। उनको यहाँ कैटेगराइज करना पड़ेगा कि T20, वनडे और टेस्ट की टीम अलग बनानी चाहिए। पाकिस्तान के लिए मैं तो समझ रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर भी क्राइटेरिया होनी चाहिए कि टेस्ट के क्रिकेटर बिल्कुल आपको डिफरेंट होने चाहिए। एक तो खेलते हैं, ठीक है, बाबर खेल रहा है, आप मैं तो समझता हूँ कि बाबर एज ए कैप्टन शायद टेस्ट ना खेलता तो ज़्यादा बेहतर था, एज ए प्लेयर खेलता मेरे ख्याल से। तो ये सेटअप होना चाहिए, मैं वाली बात नहीं कह रहा हूँ। चले सर, आखिरी सवाल आपसे, क्या कहेंगे पाकिस्तान को किस प्लान के साथ जाना चाहिए वनडे सीरीज में? बस एग्रेशन के साथ जाएं, अटैक करें, भरपूर तरीके डरने की जरूरत नहीं। और 3-0 से मारना है ऑस्ट्रेलिया को। ये मैं जो कह रहा हूँ इसको सुनो मेरी बात को, 3-0 से मारना है। टेस्ट सीरीज की जो आप गलती कर गए, जो आप लूज कर गए, ये तो चेयरमैन रमीज राजा ने जरूर ये बयान दे दिया अपनी टीम को बूस्टअप करने के लिए। कोई भी लीडर होता है वो अपनी टीम को हमेशा जो बूस्टअप भी करेगा, उसने सही किया है। लेकिन मैं यहाँ बोलता हूँ, लोगों की जो खुशियां है ना, यही रमीज राजा अगर अपने YouTube चैनल पे होते और चेयरमैन ना होते तो क्या करते? वो तो फिर लपेट रहे होते बैठे पर क्या कर रहे हैं, तनकीदें हो रही होती इस वक्त। बैल वो मैं जैसे बैठ गया बोल के मैं रमीज राजा को डिफेंड ही कर रहा हूँ बैठ के, अगर देखा जाए तो। हालांकि आप कह रहे हैं बातें से, रमीज राजा इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ बस टैलेंट मिस नहीं होने चाहिए, जी किसी भी लेवल पर हो। आप ऐसे लोगों को तैनात करें, ऐसे लोगों को लेकर के आए जो टैलेंट को निकालें, ये ना कि भाई भतीजे दोस्त यार के बेटे, ये चीज़ें। अच्छा सर, ड्रॉप इन पे जिसके हवाले से बात हुई थी कुछ टाइम पहले, वो जो रमीज राजा चाहते हैं कि मैं खबरों में रहूं, वो बार बार कोई ना कोई ऐसी चीज़ लेकर आते हैं, फिर कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान मिलकर एक सीरीज़ करानी चाहिए, और भी मुख्तलिफ चीज़ें वो कहते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उन्होंने कहा इस्लामाबाद में जाकर हम हाई लेवल का एक ग्राउंड बनाएंगे, कुछ भी करेंगे। तो उन्होंने ड्रॉप इन पिच के हवाले से बात की थी। अब वो ये उसका MOU वगैरह सब कुछ साइन हो गया। अब ये पता चल रहा है कि वहाँ से पहले कुछ जो है ऑफिशियल्स आएंगे ऑस्ट्रेलिया से, वो देखेंगे कि क्या वो पिचेस यहाँ पर लग भी सकती हैं कि नहीं। तो ये तो पहले करना चाहिए था ना सब कुछ। चलें, कुछ ना कुछ तो होमवर्क किया होगा। इतनी बड़ी सीट पे बैठे हुए हैं, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बने हुए हैं, तो बहुत कुछ होमवर्क के बाद ही उन्होंने ऐसी बात डिसीजन लिया होगा, किया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और मैंने आपसे बताया रमीज राजा खुद स्पोर्ट्समैन आदमी, देखिए स्पोर्ट्समैन का एडवांटेज ये होता है, फिर वो एनर्जेटिक थे और अभी इनमें इतना दम था। वो जो प्लान, अगर वो प्लान दे रहे हैं, एक अच्छा माहौल बनाना चाहते हैं क्रिकेट का, और हमें लग रहा है कि शायद रमीज राजा और गंगूली के दरमियान आपस में कुछ ना कुछ मामला चल रहा है। शायद पाकिस्तान इंडिया की भी सीरीज हम बहुत जल्द देख लें,
ये हमें लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट भी रिवाइव हो। बहुत शुक्रिया। अभी आपको अच्छा अभी हम थोड़ा सा वो इंडिया के अंदर भी मैंने भी मेरे कुछ लोगों से बातचीत हुई थी मेरे यूट्यूब के हवाले से। बड़े लोग हमारे पीएसएल पे बड़ा उन्होंने इंटरेस्ट लिया, पीएसएल को बड़ा देखा। वो तो अभी उनकी भी आईपीएल भी उनकी स्टार्ट हो गई है, कल या परसों से उनकी आईपीएल भी स्टार्ट हुई हमने है। देखा है कि आईपीएल में जो हमारे पास पाकिस्तान में पीएसएल में हमारे हीरोज के नाम से जो सेगमेंट था उन्होंने भी हमें देख के शुरू किया है। हाँ हाँ डेफिनेटली किया, मैं यही बताना चाह रहा था। तो माशाल्लाह जो हम मैसेज देना चाह रहे थे वो मैसेज वहाँ जा चुका है। और मुझे लगता है कि वहाँ के सर, यूट्यूबर लोग तो चाहते हैं, लोग तो चाहते हैं क्रिकेट हाँ, में, पाकिस्तान दोनों के ममालिक आपस लोग में, इंडिया चाहते में हैं, क्रिकेट हो। लेकिन फिर जो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं। जी, सर, जी। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम you, में वक्त thank you, देने जमशेद। के लिए। नाज़रीन, असांजे प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स जो वक्त थे पंहिंजी पुॼण ते पहुचे तो ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।